Hello students, I am here with you with my next topic reissue of forfeited shares. नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं रीइशू का। फॉरफीचर का टॉपिक हम कर चुके हैं। तो अब जो शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट कर लिए हैं उन शेयर्स को कंपनी रीइशू कैसे कर सकती है। तो रीइशू करने के लिए 3 मेथड हैं, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। री इशू पे डिस्काउंट के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कंपनी एक्ट 2013 की, क्योंकि री इशू के टाइम पे कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है। तो तीनों ही केस में क्या क्या एंट्री होंगी एट पार। जब हम मान लो हमारा 100 का शेयर है तो उसको 100 में ही रीइशू कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी। अब देखिए, जब हमने फॉरफिट किया था तो शेयर कैपिटल को हमने क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था। तो अब हम जब रीइशू करेंगे तो शेयर कैपिटल दोबारा से जनरेट हो जाएगी, फिर से क्रेडिट हो जाएगी और बैंक में हमारे पास पैसा आ जाएगा। जब हम रीइशू करेंगे, जिसको हम शेयर दे रहे हैं वो हमें बदले में क्या देगा, पैसा देगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जितने भी शेयर हमने फॉरफिट किए हैं, अगर एट पार किए हैं तो जितनी शेयर कैपिटल हमने डेबिट की थी फॉरफिचर के टाइम पे, उतनी ही शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे और बैंक में भी उतना ही पैसा आ जाएगा। नेक्स्ट केस है प्रीमियम। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि प्रीमियम का पैसा हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के अंदर ही जाता है, चाहे वो फ्रेश इशू है चाहे वो री इशू है। री इशू में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो जितना भी हमने प्रीमियम पे इशू किया है, प्रीमियम का पैसा हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डाल देंगे। स्टूडेंट ध्यान रखना, शेयर कैपिटल में हमेशा उतना ही पैसा आएगा जितना हमने शेयर कैपिटल को डेबिट किया था। अगर हम पूरे शेयर रीइशू कर रहे हैं तो, अगर कई बार क्या होता है कंपनी के पूरे शेयर रीइशू नहीं हो पाते हैं, सपोज 1000 शेयर्स हमने फॉरफिट किए और 1000 का हमें कोई खरीदार ही नहीं मिला, तो कंपनी को जितने का खरीदार मिला उतने ही दे दिए। जैसे 500 ही दे पाए, 500 रिमेनिंग रह गए, तो उस केस में ये वेरी करेगा, अदरवाइज उतना ही क्रेडिट होगा जितना डेबिट हुआ था। नेक्स्ट इज डिस्काउंट का केस। अब स्टूडेंट, डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या है, डिस्काउंट लॉस है एक तरह से, क्योंकि जो डिस्काउंट पे शेयर इशू हुए हैं, इसका मतलब हमने शेयर जो इशू हम कर रहे हैं वो हमें उतना प्राइस नहीं मिल रहा जितनी नॉमिनल वैल्यू है, उससे कम में मिल रहा है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक तरह का लॉस हो गया। और इस लॉस को कंपनी कैसे कवर करेगी, फॉरफीचर अकाउंट से कवर करती है, क्योंकि फॉरफीचर क्या है, कंपनी के लिए गेन है। मतलब जिस शेयर होल्डर को हमने सबसे पहले फ्रेश इशू किया था, अगर वो डिफॉल्टर नहीं होता तो हमें अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे ही इशू नहीं करना पड़ता। अब वो डिफॉल्टर हो गया है तो उसका जो पैसा हमने फॉरफिट किया था, जो पैसा उसका हमने जब्त किया था, वो हमारे पास है। तो अगर हमें कोई भी लॉस होता है तो इस लॉस को हम उस फॉरफीचर की अमाउंट से ही कवर करते हैं, और कवर करने के बाद उसको कैपिटल गेन मान के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। एक बार जब री इशू हो जाता है तो री इशू के बाद जितनी भी अमाउंट हमारे फॉरफीचर अकाउंट के अंदर होती है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है। तो वो मैं आपको एंट्री करके दिखाऊंगी। अब पहले ये देख लीजिए आप, अगर हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट काटने के बाद हमें पैसा मिलेगा तो वो हम बैंक में डाल देंगे। जो डिस्काउंट का अमाउंट है उसको हम फॉरफीचर में डाल देंगे टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमेशा उतनी ही आएगी जितने हमारे शेयर हमने रीइशू करे हैं, मल्टीप्लाई जो नॉमिनल वैल्यू है शेयर की। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आफ्टर द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। उसके बाद हम पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसको हम कैपिटल, क्योंकि उसको हम कैपिटल गेन मानते हैं, कंपनी के लिए वो कैपिटल गेन होता है। और उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी, जो भी फॉरफीचर का पैसा है उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे अकाउंट क्लोज करना है। वैसे हमारा फॉरफीचर का अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है, उसको ख़त्म कर रहे हैं तो डेबिट कर देंगे टू कैपिटल रिजर्व। रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे टू फॉरफीचर, फ्रॉम फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। तीनों केस एक साथ मैं आपको करके दिखा रही हूँ। देखिए, ए लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच। शेयर इशू हुए हैं 10,000, 100 रुपये का एक शेयर है। पेबल एज अंडर 50 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट एंड 25 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एंड द शेयर्स आर ड्यूली फॉरफिट। एक्स होल्डिंग 1000 शेयर फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक्स एक शेयर होल्डर था जिसके पास 1000 शेयर्स थे और वो फेल हो गया है पे करने में फर्स्ट और फाइनल कॉल। उसने पे नहीं की है और कंपनी ने क्या किया है, उसके शेयर्स को
फॉरफिट कर दिया है। एंड ऑल द फॉरफिटेड शेयर आर रीइशूड एज फॉलोज, और जितने भी शेयर हमने फॉरफिट किए थे उन सारे शेयर्स को हमने रीइशू कर दिया है। स्टूडेंट, अब इसमें दो केस होते हैं, एक तो सारे शेयर्स फॉरफिट कर दिए जाएं और एक सारे ना कर दिए जाएं। तो पहले मैं आपको करवा रही हूँ जिसमें हम सारे शेयर्स को जो सारे शेयर फॉरफिट हुए थे सारे के सारे हमने रीइशू कर दिए हैं। इन दोनों ही केस में कैपिटल रिजर्व के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिस पे आपको ध्यान देखना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको करवा रही हूँ जिसमें सारे शेयर रीइशू कर दिए हैं। आगे मैं करवाऊंगी जिसमें सारे शेयर नहीं करेंगे तो वहाँ कैपिटल रिजर्व को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, अब मैंने यहाँ तीनों केस ले लिए, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट, और तीनों की एंट्री हम करेंगे। तो देखिए, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन के बेस पे। हमें सिर्फ यहाँ पे फॉरफिचर और रीइशू की एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम फॉरफिचर की एंट्री करते हैं। 1000 शेयर्स को हमने फॉरफिट कर लिया है, तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या पे नहीं किया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफिचर। 1000 शेयर से हमारा 100 का ईच है और 100 के 100 कॉल हैं, कोई भी यहाँ बैलेंस नहीं है। तो 1000 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं की है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी हमारी 25 रुपीज़ की। तो 1000 मल्टीप्लाई 25, इसका मतलब 25,000 हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं मिले थे। और शेयर फॉरफिचर में क्या अमाउंट आएगा, जो हमें मिल चुका है। तो उसने एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट दोनों दे दिए हैं, तो 50 + 25 यानी कि 75 उसने दे दिए हैं। तो 1000 मल्टीप्लाई 75, ये हमारा फॉरफिचर में आ जाएगा। ये हमारी फॉरफिचर की एंट्री हो गई। अब हम करते हैं रीइशू की एंट्री। तो सबसे पहले हम रीइशू करते हैं एट पार, पार का केस ले रही हूँ। अब पार पे हम रीइशू करेंगे। तो रीइशू की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ हमने सारे शेयर रीइशू कर दिए 1000 के 1000, तो जितने से हमारी शेयर कैपिटल यहाँ पे डेबिट हुई थी उतने से ही इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो 1 लाख आ जाएगा। और बैंक में भी हमें पूरे, क्योंकि एट पार हम इशू कर रहे हैं और पूरे शेयर इशू कर रहे हैं, तो 1 लाख मिल जाएंगे हमें। ये तो था हमारा एट पार का केस। अब हमें यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब हमारा फॉरफिचर में पैसा था यहाँ पे 75,000, और इस 75,000 को हमने रीइशू के टाइम पे यूज़ नहीं किया है क्योंकि हमारा एट पार पे रीइशू था। तो 75 का 75 हम डाल देंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर। ये तो हमारा हो गया एट पार का केस। अब हम चलते हैं एट प्रीमियम। अगर हम एट प्रीमियम पे रीइशू कर रहे हैं तो एंट्री कैसे होगी, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब देखिए, हमने कितने परसेंट पे, 20% प्रीमियम पे रीइशू किया है। तो हमारा 100 का शेयर था, उसका 20% 20 रुपीज़ पे हमने रीइशू किया है। तो कैपिटल के अंदर तो हमारे सेम आ जाएंगे 1 लाख। 1 लाख का 20% इज़ 20,000। तो बैंक में दोनों प्लस प्रीमियम प्लस कैपिटल दोनों मिलके हमें बैंक में डल जाएंगे 1,20,000। तो ये हो गया हमारा जब हमने प्रीमियम पे रीइशू किया है। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पैसे को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जो हमारा फॉरफिचर का पैसा है उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा इन द कैपिटल रिजर्व। तो सेम एंट्री हो जाएगी टू कैपिटल रिजर्व। 75,000 थे हमारे फॉरफिचर अकाउंट के अंदर, तो हमने कुछ यूज़ नहीं किया यहाँ पे भी।
ये 2 एंट्री होती है हमेशा री इशू के टाइम पे। तो हमने यहाँ पे भी फोरफीचर का पैसा यूज़ नहीं किया, तो पूरा का पूरा जितना हमारा फोरफीचर में था वो चला गया कैपिटल रिजर्व में। अब हम तीसरा केस ले रहे हैं एट डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट पे री इशू हुआ है तो जर्नल एंट्री कैसे होगी? फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट मतलब लॉस, और लॉस का पैसा हमें कवर करना है किससे? शेयर फोरफीचर अकाउंट से। तो यहाँ आ जाएगा आपका फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए स्टूडेंट, जो डिस्काउंट है वो है 25%। अब हमारा 100 का शेयर है तो 100 का 25% 25 हो जाएगा। हमारी 1 लाख की कैपिटल है, 1 लाख का यहाँ आ जाएगा 1 लाख की कैपिटल है हमारी, और 1 लाख का 25% 25,000 हमारा डिस्काउंट हो गया। अब हमें बैंक में जो पैसा मिलेगा वो डिस्काउंट काट के मिलेगा, तो यहाँ हमें मिलेगा 75,000। ठीक है। अब हमने यहाँ पे 25,000 जो है हमारा फोरफीचर यूज़ कर लिया, और हमारे फोरफीचर अकाउंट में थे कितने? फोरफीचर क्रेडिट था यहाँ पे 75 से, और हमने उसको यहाँ डेबिट कर दिया 25,000 से। तो इसका मतलब अब हमारे फोरफीचर अकाउंट के अंदर बैलेंस कितना रह गया? 50,000। 75 में से 25 हमने ऑलरेडी डेबिट कर दिया। तो अब हमारा जो फोरफीचर अकाउंट डेबिट होगा वो हो जाएगा 50,000 से, और इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे इन द कैपिटल रिजर्व। इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये थे हमारे तीनों केस, एट पार, एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम। अब नेक्स्ट मैं आपको टॉपिक करवाऊंगी जिसमें हमने जो फोरफीचर किए हैं उसमें से सारे शेयर रीइशू नहीं किए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोरफीचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में हम तभी ट्रांसफ़र करते हैं जब हमारा रीइशू हो जाता है, और रीइशू का लॉस कवर करने के बाद। लेकिन कई बार क्या होता है कि सारे शेयर हम नहीं कर पाते हैं रीइशू, तो जितना हमने रीइशू किया है उसके प्रपोर्शन में ही हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जिसमें स्टूडेंट पजल होते हैं। कई बार आपको जो री इशू दिया होता है उसके साथ लिखा होता है कि री इशू एट 90 एज फुली पेड अप, तो वहाँ पे भी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो ये सारे कंफ्यूजन मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में सारी क्लियर करूँगी। एक फुल फ्लैज क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगी जिसमें दोनों तीनों केस में लूँगी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो। थैंक यू।